Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about what is the concept, meaning and objective of teaching. So यहीं पे लिखा हुआ है every teacher and the educationist of experience know that even the best curriculum and the most perfect syllabus remain dirt unless quickened into life by the right method of teaching and right kind of teachers. इसका मतलब ये है कि ये सबको पता है कि आप चाहे अपने स्कूल में कितना ही अच्छे बेस्ट से बेस्ट करिकुलम रख लो या परफेक्ट से परफेक्ट सिलेबस रख लो, पर ये सारे डेड है, मतलब इनका कोई भी काम नहीं है जब तक उस स्कूल में टीचिंग का मेथड सही ना हो और अच्छे सही टाइप के टीचर ना हो। आप चाहे स्कूल में कितना भी अच्छा करिकुलम रख लो या परफेक्ट सिलेबस रख लो, कोई काम में नहीं आने वाला है। टीचिंग इज टू इंस्ट्रक्ट और ट्रेन समवन। टीचिंग का मतलब क्या है? किसको ट्रेन करना या किसी को इंस्ट्रक्ट करना। टीचिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशन। ओके, एंड टू बी ए टीचर इम्प्लाइज वन हैज़ कम्प्लीटेड सम टाइप ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। मतलब एक टीचर बनने के लिए आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग आपके पास एक होना चाहिए। जैसे आप कहीं सेंट्रल स्कूल पे अगर टीचर के लिए मतलब अप्लाई करना चाहते हैं तो वहीं पे देखना, आप वहीं पे क्वालिफ़िकेशन लिखा होगा कि आपके पास एक बीएड होना चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तो आपको किसी ना किसी एक फॉर्मल ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक टीचर बन पाओगे। टीचर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपके पास कुछ नॉलेज का उसमें कुछ स्पेशलाइज करना होगा, मतलब बच्चों से आपके पास ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। हैज़ बीन सर्टिफाइड और वैलिडेटेड इन सम वे। आपके पास एक वैलिडेशन होना चाहिए एंड एडहर्स टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, गुड टीचर सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज वर्थवाइल कोर्स मटेरियल। टीचर्स को क्या करना चाहिए? एक अच्छा मतलब एक वर्थवाइल मतलब एक सार्थक कोर्स मटेरियल, मतलब एक अच्छा मटेरियल उसके पास होना चाहिए। वो बच्चे को लीड करना चाहिए ताकि वो मतलब वो सारे जो आप कोर्स मटेरियल जो दे रहे हैं वो सारे उसके दिमाग में एक मेमोरेबल फॉर्म की तरह रह जाए। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं कि मतलब ये सुन के फिर घर जाने के बाद वो मतलब भूल जाए। वो सारे एक मेमोरेबल फॉर्म पे उसके दिमाग में रहना चाहिए। ensure competence and procedure and method of discipline, sustain intellectual curiosity। sustain intellectual curiosity मतलब बौद्धिक जिज्ञासा, मतलब उनके पास एक बनाए रखना है। एंड प्रमोट हाउ टू लर्न इंडिपेंडेंटली। आपको ये भी सिखाना चाहिए कि मतलब आप कैसे इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकते हो, आप खुद से कैसे सीख सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज है टीचिंग इज ए प्रोसेस विच यूजुअली टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम सिचुएशन। टीचिंग कहीं पे भी हो सकता है, पर एक जो फॉर्मल टीचिंग होती है ना, वो क्लासरूम पे ही होता है। इन द क्लासरूम सिचुएशन वी सी द टीचर्स हैज समथिंग इन द माइंड दैट ही वांट्स टू कन्वे इट। मतलब इसका मतलब है ये है कि क्लासरूम सिचुएशन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि टीचर के दिमाग में कुछ रहता है। मतलब कुछ चैप्टर जैसे पढ़ाने वाले हैं तो पहले से उनके दिमाग में रहेगा कि आज ये चैप्टर पढ़ाना है, वो चैप्टर का उसका मोरल ये है। तो टीचर के पास कुछ रहता है उसके दिमाग में जो क्लासरूम में उसको बताना चाहता है अपने स्टूडेंट को। फॉर दिस पर्पज ही टेक्स द हेल्प ऑफ टीचिंग। और वो बताने के लिए, वो अपने दिमाग में जो चीज़ है वो स्टूडेंट को बताने के लिए वो टीचिंग का हेल्प लेता है। ही मेक्स ऑल एफर्ट्स टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड इट। वो अपनी तरह से पूरा कोशिश करता है ताकि बच्चे समझ पाए, वो जो बोल रहा है बच्चे उसको समझ पाए। हिज टीचिंग इज सक्सेसफुल इफ़ द स्टूडेंट आर एबल टू ग्रैस्प इट फुल्ली। उसका टीचिंग कब सक्सेसफुल माना जाता है? जब बच्चे उसको अच्छी तरह से पकड़ते हैं। ग्रैस्प मतलब उसकी तरह मतलब उसको अच्छे से समझते हैं। थ्रू टीचिंग द टीचर एम्स एट। टीचर का एम्स क्या क्या होता है जब वो क्लासरूम पे रहता है? गिविंग सम नॉलेज टू द स्टूडेंट। वो कुछ नॉलेज अपने स्टूडेंट को दे पाए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू दैम। कुछ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए जो उसके पास ऑलरेडी है उसको पास करने के लिए। मेकिंग द स्टूडेंट एक्वायर सम स्किल। वो स्टूडेंट को ऐसा बनाना चाहता है ताकि मतलब उसके में कुछ स्किल आ जाए। देन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड गिविंग सम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ओके, ये 6 पॉइंट है, ये सारे को याद करके आप जाना। देन है टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ एजुकेटिंग अदर पीपल। टीचिंग एक आर्ट है, आर्ट मतलब एक कला है दूसरों को शिक्षित करने का। द नेचर ऑफ टीचिंग। अब आते हैं नेचर। ये हेडिंग आप लिख के मतलब लिखना एग्जाम पे। इन द ब्रॉडन सेंस टीचिंग इज ए प्रोसेस दैट फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग का एक प्रोसेस है जहाँ पे लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाता है। फैसिलिटेट मतलब ऐसा नहीं कि टीचर को सिर्फ पढ़ाना चाहिए। टीचर का काम ये भी है कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे बच्चे खुद से करे और खुद से सीखे। ओके, टीचिंग इज द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एट्रीब्यूट डिजाइन टू प्रोवाइड यूनिक सर्विस टू मीट द एजुकेशनल नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द सोसाइटी।
टीचिंग क्या है, किसके ऊपर नॉलेज को अप्लाई करना। मतलब मेरे पास जैसे मैं कुछ जैसे ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मतलब मेरे पास मैं वो चीज़ को अच्छे से समझी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपके ऊपर वो नॉलेज को अप्लाई कर रही हूँ कि तुम भी वो सीखो। मैं आपको ऐसे मतलब इसलिए ही पढ़ा रही हूँ ताकि मेरा जो नॉलेज है वो आप पे जाए, मतलब पास हो सके वो नॉलेज को, वो सारा जो स्किल है वो सारा जाए। मतलब वो जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसमें क्या है, मतलब वो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आप क्या सीख सकते हो, मैं सारा आपको पास कर रही हूँ ताकि आपके जो मतलब जो नीड है वो सारा फुलफ़िल हो सके। कि जैसे ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, आप एग्ज़ाम पे अच्छे से लिख पाओगे। आप अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए मेरे से वो सीख रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने नॉलेज, अपना स्किल, जो मेरा एट्रीब्यूट, मतलब जो मेरा गुण है, जो मैं पढ़ाई में जो मैं आपसे जो बताना चाहती हूँ, मैं सारा आपको पास कर रही हूँ। ये होता है टीचिंग। देन यहीं पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग आप हेडिंग देना एग्ज़ाम पे और कुछ कुछ लिखना, मतलब 2 3 4 पॉइंट लिख लेना। टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। टीचिंग क्या है, ये पे मैं शॉर्ट फॉर्म पे बोल रही हूँ। टीचिंग मतलब क्या है, एक कॉन्टैक्ट है। किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट है, आप अपने क्लासरूम पे जाते होगे तो आपकी मतलब किस किस का कॉन्टैक्ट रहता है, आपके और टीचर का ही कॉन्टैक्ट रहता है। टीचर क्या है, आपसे ज़्यादा मैच्योर है और आप क्या हो, उनसे थोड़ा कम मैच्योर हो। तो आप क्लासरूम पे क्या हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट बन रहा है किस किस के में, एक मोर मैच्योर पर्सन एंड ए लेस मैच्योर पर्सन। ओके। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है, टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। आपको टीचिंग के बारे में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले यही एक लाइन लिख लेना कि टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। बिना इंटरेक्शन के बिना आज तक कोई भी लर्निंग नहीं हुआ है। टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom talk which takes place between teacher and people and occurs during certain definable activities। ये भी एक छोटा छोटा पॉइंट है। टीचिंग इज़ ए रिलेशनशिप विच हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप द पावर। ये भी और एक पॉइंट है, टीचिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंड्यूस लर्निंग। और एक भी रविंद्रनाथ टैगोर का है। ये 3 4 पॉइंट आप लिख सकते हो एग्जाम पे अंडर द डेफिनेशन, अंडर द हेडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ सॉरी टीचिंग। ये 3 4 पॉइंट आप लिख लेना। फिर आता है मीनिंग ऑफ टीचिंग। ये तो पहले वाला हो गया हमारा क्वेश्चन, जो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। देन द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग। ओके। देन मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी। तो आपको ये पता होगा कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जहाँ पे पब्लिक की इच्छा को बात किया जाता है, पब्लिक की इच्छा को ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑटोक्रेसी पे वो चीज़ नहीं रहता। ऑटोक्रेसी पे सिर्फ एक ही लोग, मतलब जो वहीं का राजा होगा ना, सिर्फ उसकी बात सुनाई जाएगा। पब्लिक की इच्छा मतलब भाड़ में जाए। ओके। मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, मतलब ऑटोक्रेसी के हिसाब से टीचिंग क्या है। आप यहीं पे एक तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं आपको शॉर्टकट पे समझा रही हूँ जैसे आप एग्जाम में उसको थोड़ा मतलब खींच के उसको लिख सकते हो। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी पे होता क्या है, मतलब पब्लिक की विल, मतलब पब्लिक की जो इच्छा है उसको सप्रेस मतलब दबा दिया जाता है। और किसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, विल ऑफ द ऑटोक्रेसी। जो वहीं का राजा होगा ना उसी का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब वो क्या बोला सिर्फ उसकी बात को सुनेंगे। पब्लिक की इच्छा को बिल्कुल भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऑटोक्रेसी पे क्या होता है, टीचर को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम लोग ऑटोक्रेसी का डेफिनेशन अगर क्लासरूम पे अगर लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये यहीं पे ये बोलना चाहता है कि अगर ऑटोक्रेसी हो गया तो वहीं पे ज़्यादा टीचर को फोकस किया जाएगा। मतलब टीचर क्या बोल रहा है, अगर टीचर जो चाहेगा वही क्लासरूम पे होगा, चाहे बच्चे समझ में आए वो चीज़ या ना आए, पर वो टीचर जो बोलेगा वही होगा क्लास में। और पीपल का प्लेस कहाँ पे होगा, सेकेंडरी। टीचर का प्लेस कहाँ पे होगा, प्राइमरी। मतलब टीचर को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यहीं पे क्या होगा, ओनली द टीचर रिमेन्स एक्टिव। तो क्या होगा, क्लास पे सिर्फ टीचर ही एक्टिव होगा और बच्चे क्या हो गए, बस एक मतलब एक सिट लाइक फियरफुल एंड पैसिव लिसन। बस वो लोग सिर्फ सुनेंगे, एक डरे हुए जैसे चेहरे पे लेके बस क्लासरूम पे सुनेंगे। और टीचर क्या होगा, सिर्फ वही एक्टिव रहेगा। पर डेमोक्रेटिक कंट्री में उसका पूरा उल्टा होता है। यहीं पे क्या होता है, पब्लिक विल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और मतलब टीचर का वहीं पे कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता है, मतलब रहता है लेकिन पीपल का रोल ज़्यादा रहता है। वहीं पे पूरा उल्टा कर देना कि टीचर का प्लेस सेकेंडरी पे रहता है और बच्चों पीपल का प्लेस कहाँ पे रहता है, प्राइमरी पे रहता है। वहीं पे ज़्यादा टीचर को फोकस नहीं किया करेंगे और ज़्यादा स्टूडेंट की बातों को समझाए, मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चों को क्या ये सिलेबस पसंद है, क्या बच्चे को ये करिकुलम पसंद आ रहा है, तभी वो स्कूल पे होगा। अगर बच्चों का अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो वो चीज़ नहीं होगा स्कूल पे।
देन इन रिसर्च फेयर, इसका क्या प्रोनाउंस करते हैं मुझे पता नहीं है। इन रिसर्च फेयर सेटअप द टीचर इज़ लाइक ए फ्रेंड। टीचर एक मतलब एक दोस्त टाइप के हैं। अगर जब तक दोस्त नहीं बनेंगे तो बच्चे सिर्फ डरावने जैसे सिर्फ क्लास पे आएंगे और जो टीचर बोलेंगे बस उसको सुनते जाएंगे। वो उनको भी पता होगा कि उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, पर वो लोग डर के मारे नहीं बोलेंगे कि सर थोड़ा अच्छे से पढ़ा लो, या इससे मुझे ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा तरीका कुछ ढूंढ के मुझे समझाओ, वो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए टीचर को एक फ्रेंड जैसे भी बच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए। टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस। टीचिंग ये क्या है, मतलब दो साइड का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर आए और स्टेज में कुछ कुछ बोल दिया और बच्चे सिर्फ सुन के आए, मतलब ये बाइपोलर, मतलब देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। इन दिस प्रोसेस द एफर्ट्स ऑफ द टीचर आर कॉल्ड टीचिंग। सॉरी, ये और एक पॉइंट है, द टीचर ब्रिंग्स डिजायर चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। टीचर क्या करता है, मतलब बच्चों में एक डिजायर चेंजेस, मतलब वो जो चाहता है कि बच्चे ऐसे हों, तो वो क्या करता है, उनमें वो चेंजेस लाता है थ्रू द टीचिंग। थ्रू टीचिंग या अपने इन पर्सनैलिटी से वो अपने पर्सनैलिटी को ऐसे बनाता है जैसे बच्चे उसके पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो, कि अरे हमारे टीचर का पर्सनैलिटी बहुत है और मैं भी उनके पर्सनैलिटी जैसे बनूंगा। क्योंकि हम बच्चे ज़्यादातर अपने टीचर के साथ अपने दिन का जितना भी टाइम रहता है ज़्यादातर अपने टीचर के साथ बिताते हैं, तो स्टूडेंट ज़्यादातर अपने टीचर के जैसे बनना चाहते हैं, टीचर की नकल करते हैं। तो अगर टीचर का पर्सनैलिटी अच्छा हुआ तो बच्चों का भी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा होगा। इन दिस वे द प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द पीपल गोज ऑन। ऐसे ही चलता रहता है कि टीचर अपने पर्सनैलिटी से बच्चों को इन्फ्लुएंस करता रहता है और टीचर बच्चों में अब जो चाहता है वो चेंजेस लाता रहता है। और इस इन दिस वे अगर इस तरह से अगर देखोगे तो द प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द पीपल गोज ऑन, और ऐसे ही चलता रहता है। इन दिस प्रोसेस द इफ़र्ट्स ऑफ द टीचर, जो टीचर ने जो इफ़र्ट डाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग, और जो काम जो बच्चे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग। ओके, फिर आता है अब ये एक हेडिंग देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहीं पे मैं शॉर्ट करके बता दे रही हूँ कि टीचिंग का मेन कैरेक्टर क्या है। प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करना। इट इज़ एन इंटरेक्शन, मैं पहले से बता चुकी हूँ। टीचिंग का मतलब आ गया तो पहले यही लाइन लिखना कि टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचिंग इज एन आर्ट, ये कला है, अब दूसरों को नॉलेज बांट देना। टीचिंग इज ए साइंस, टीचर को एक मतलब टीचिंग एक साइंस भी बोला गया है। आप पहले से ये भी एक बात एक लाइन सुने होंगे, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, मतलब ये कला भी है, दूसरों को नॉलेज देना या दूसरों को नॉलेज बांटना, और इसके साथ साथ टीचिंग एक साइंस भी है। साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि आप किसी साइंस फैक्ट को भी आप उनको बताते हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, हम इसको किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। आप वो फैक्ट के बारे में भी बोल उनको समझाते हैं, और बहुत बहुत सारे मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसका कॉज क्या है, उसको भी आप मतलब बताते हैं। इसलिए टीचिंग को एक साइंस भी बोला गया है, क्योंकि आप उनको साइंस मतलब एक्चुअल फैक्ट बता रहे हो, इसलिए उसको साइंस बोला गया है। देन टीचिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये पहले से ही आप जानते हो कि टीचिंग मतलब बचपन से मरने तक चलता रहता है। टीचिंग encourages स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर, ये एक पॉइंट छोटा वाला पॉइंट है, लिख सकते हो। टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। फिर आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, टीचिंग इज ए टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरमेंट। टीचिंग को एक टूल भी माना गया है, जिससे टीचर क्या करता है, मतलब बच्चों को ऐसे ऐसे नॉलेज देता है जैसे वो अपनी सोसाइटी में फिट हो सके। ओके, ये कुछ कुछ पॉइंट है, आप लिख लेना एग्जाम पे अंडर द हेडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो पहला आपका हेडिंग होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, फिर आएगा आपका नेचर ऑफ टीचिंग, फिर आएगा और क्या था, मीनिंग ऑफ टीचिंग में भी आप ये वाला लिखना, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑफ टीचिंग में भी लिखना, फिर आ गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो आपको पता ही है, एंड इट इज़ ए पर्पजफुल प्रोसेस। आपकी एक इंटेंशन है, मतलब जो पढ़ा रहे हो उसके पीछे आपका एक इंटेंशन है, इसलिए इसको बोला गया है पर्पजफुल प्रोसेस। जैसे आप बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपके पीछे एक इंटेंशन है कि ताकि बच्चा वो ट्रैफिक सिग्नल को अच्छे से समझे। ऐसा ना हो कि मतलब ग्रीन लाइट आए और वो मतलब स्टॉप हो जाए, उसको भी ये सब कुछ पता होना चाहिए कि ग्रीन लाइट जब जलता है क्या होता है, रेड लाइट जब जलता है क्या होता है। तो आपके पीछे एक इंटेंशन रहता है ताकि वो बच्चे वो चीज़ समझ पाए और गलती ना हो।
तो पहला एक पॉइंट लिखना, हेल्पिंग द पीपल्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी प्रॉपरली एंड मे एडजस्ट इन अ बेटर वे। आप क्या कर रहे हो टीचिंग से, बच्चे को समझा रहे हो, मतलब आप बच्चों को मतलब हेल्प कर रहे हो ताकि वो रियलिटी को अच्छे से समझे, जो सच है उसको समझ में पाए, उसको समझ पाए। एनेबलिंग द पीपल, मतलब आप बच्चे को ऐसे मतलब उनको एक दक्षता दे रहे हो, मतलब ऐसा उनको योग्य बना रहे हो, सॉरी दक्षता वर्ड ठीक नहीं है, आप उसको योग्य बना रहे हो, ऐसा एक काबिल बना रहे हो जिससे वो सच के साथ एक कांटेक्ट बना पाए। ओके, द टीचिंग प्रोसेस वुड मेक अ पीपल द बेस्ट वर्कर एंड द बेस्ट थिंकर। आप अपने टीचिंग प्रोसेस से उनको एक बेस्ट वर्कर और बेस्ट थिंकर भी बना रहे हो, ये होना चाहिए। ये था कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।